अगला सूत्र जिसमें अष्टावक्र कह रहे हैं, त्वया व्याप्तमिदं विश्वम त्वयि प्रोतम यथार्थतः शुद्ध बुद्ध स्वरूप स्त्वं म गमः क्षुद्र चित्तताम। यह विश्व तुम्हारे द्वारा व्याप्त किया हुआ है, वास्तव में तुमने इसे व्याप्त किया हुआ है। तुम शुद्ध और ज्ञान स्वरूप हो, छोटेपन की भावना से ग्रस्त मत हो। कह रहे हैं कि ये संसार तुझी से व्याप्त है, तुमने ही इसे व्याप्त किया है और तुम शुद्ध ज्ञान स्वरूप, तुम चैतन्य हो और छोटेपन की भावना से ग्रस्त मत हो। तुम छोटे नहीं हो। क्या है इन सब का अर्थ? कि ये संसार तुम्हारे द्वारा व्याप्त है, तुमने इसे व्याप्त किया हुआ है, तुम चैतन्य रूप हो और अपने आप को क्षुद्र मत जानो। समझिएगा, अष्टावक्र कहते हैं कि यह विश्व तुम्हारे द्वारा व्याप्त किया हुआ है। कुछ साल पहले की बात है, ज़्यादा इस तरफ मुझे पता कुछ नहीं था, ज़्यादा समझता नहीं था। लेकिन एक बार एक फ़ोन आता है और जिस पे बताया जाता है कि कोई व्यक्ति है जिसकी मृत्यु हो गई है किसी एक्सीडेंट में, और बढ़िया जवान बंदा। मैं टहल रहा था छत पे, अब वो फ़ोन आया, बात की और फिर फ़ोन रखा। और फिर मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ी देर पहले अभी इस व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ, अब इसको जला दिया जाएगा, दफना दिया जाएगा। अब थोड़ी देर पहले इस व्यक्ति के लिए ये संसार था और संसार के लिए ये व्यक्ति था। लेकिन थोड़ी ही देर में अब ना तो इस व्यक्ति के लिए ये संसार बचा, ना इस संसार के लिए ये व्यक्ति बचा। तो ये कोई था भी या नहीं? ये संसार है भी या नहीं? ये संसार नहीं है या मैं नहीं हूँ? कुछ ऐसी ही बात यहाँ अष्टावक्र कह रहे हैं। वो कह रहे हैं यह विश्व तुम्हारे द्वारा ही व्याप्त किया हुआ है। अब ये बात समझने के लिए तुम्हें मरने की आवश्यकता नहीं है। तुम रात को सोते हो, तुम्हारी आंखें बंद होती हैं और तुम्हारे लिए संसार खत्म हो जाता है। सुबह होती है, प्रकृति के नियमों के कारण आंखें खुलती है, जागते हो और जैसे ही आंखें खुलती है तो वापस संसार तुम्हारे लिए खड़ा हो जाता है। और जो स्मृति मस्तिष्क में संचित है उसके ही अनुसार फिर से क्रियाएं शुरू हो जाती हैं। कहाँ गया था उतनी देर ये संसार जितनी देर आंखें बंद थी? देर रात को छत पर जाकर देखो जब सब सो गए हो, और देखो उन सब घरों को जिनमें वो सारे लोग हैं जो पूरे दिन भागदौड़ करते हैं, जिनके लिए संसार न जाने क्या क्या बना बैठा है। वो सब कहाँ है? सब सो रहे हैं, सबकी आंखें बंद है और किसी को नहीं पता कि संसार क्या है, क्या संसार है, मैं कौन हूँ, मैं हूँ या नहीं हूँ, कोई कुछ नहीं जानता। सब गहरी निद्रा में सोए हुए हैं। तो ये संसार कहाँ से आया? संसार कहीं से नहीं आया। ये संसार तुम्हारे द्वारा ही व्याप्त है। तुम हो तो संसार है, तुम नहीं हो तो संसार नहीं है। जब तुम होते हो तो संसार तुम्हारे सामने खड़ा होता है, जब तुम नहीं हो जाते हो तब संसार तुम्हारे लिए नहीं रह जाता है। आगे कह रहे हैं, वास्तव में तुमने इसे व्याप्त किया हुआ है। इतना बड़ा संसार है, हमको बड़ा भ्रम रहता है कि हम सब एक ही संसार में रह रहे हैं। तुम्हें क्या लग रहा है? तुम उसी संसार में रह रहे हो जिसमें मैं रह रहा हूँ? तुम्हें क्या लग रहा है बाकी दुनिया के जितने लोग हैं सब एक ही संसार में रह रहे हैं? अगर ऐसा समझते हो तो ये हमारा भ्रम है। हर व्यक्ति अपने अपने संसार में जी रहा है और हम व्यक्तियों से बात कर रहे हैं। मनुष्य, जिसे हम मनुष्य कहते हैं, हम उनसे बातें कर रहे हैं। पर चींटी से लेकर हाथी तक और इंसान से लेकर हर पशु पक्षी तक, हर जीव अपने अपने संसार में रह रहा है। हर जीव का अपना अलग संसार है। क्यों? क्योंकि हमने अपने संसार को स्वयं व्याप्त किया हुआ है।
इसको ऐसे देखो, मैं बोल रहा हूँ, तुम 10, 20, 100, 1000 लोग जितने भी हैं सुन रहे हो, लेकिन ये बातें सुन करके क्या तुम एक जैसे ही विचार कर रहे हो, एक जैसे ही सोच रहे हो? सबके भाव क्या एक जैसे हैं? नहीं है। एक ही कमरा है, एक ही कमरे में 50 लोग बैठे हैं, एक ही व्यक्ति बोल रहा है और 50 लोग सुन रहे हैं, लेकिन हर व्यक्ति हर शब्द का, हर बात का अलग अलग अर्थ ले रहा है, अलग अलग तरीके से अपने जीवन से उसे जोड़ रहा है, अपने अनुभवों से उसे जोड़ रहा है। हर व्यक्ति अपने अपने संसार में है। कोई दिल्ली अमेरिका के बारे में सोच रहा है तो कोई दिल्ली अमेरिका में है, कोई ब्रह्मांड के बारे में सोच रहा है, कोई भगवान के बारे में सोच रहा है। हर व्यक्ति अपने अपने ब्रह्मांड में जी रहा है। तो हमें लगता है कि हम सब एक ही संसार में हैं, हम सब एक संसार में नहीं जीते। ये संसार क्या है, इस संसार का अर्थ क्या है, ये सब मुझ पर निर्भर करता है। मैं कौन हूँ, मैं क्या बना बैठा हूँ, मैं जो हूँ, मैं जैसा हूँ, उसी के अनुसार ये संसार मुझे दिखाई देगा। सामने एक नदी बह रही हो, हर व्यक्ति के लिए नदी का एक ही अर्थ नहीं है। नदी बहुत तेज बह रही है, किसी को जल्दी उस पार जाना था, वो जा नहीं पा रहा, तो नदी का अर्थ उसके लिए कुछ और है। तुम नदी को बस देखने आए थे, बड़े आनंद में थे, तो नदी तुम्हारे लिए कुछ और हो जाएगी। मंदिर के पास से गुजर रहे हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, जो भी धर्म है 10-12, उन सारे धर्मों के एक एक लड़के हैं और वो सारे दोस्त हैं, एक साथ गुजर रहे हैं। अब सामने मंदिर दिखता है तो उस मंदिर को देख करके वो सब एक जैसा भाव नहीं दर्शाएंगे, सबके विचार अलग होंगे, सबके प्रतिक्रियाएं अलग होंगी। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति के लिए वो वही चीज़ नहीं है जो सामने है। सूर्य है, चंद्रमा है, पृथ्वी है, कोई पहाड़ है, कोई जंगल है, कोई घर है। संसार में जो कुछ भी है, जिसे आप संसार कहते हो, इस सब का अर्थ हम सब के लिए अलग अलग है। कोई बीमार है और सामने दवाई है, तो उस बीमार व्यक्ति के लिए दवाई का अर्थ कुछ और है, और जो स्वस्थ है उसके लिए उस दवाई का अर्थ कुछ और हो जाएगा। कोई व्यक्ति अमीर है या गरीब, उसको तुम अपनी नज़रों से देखते हो। तुम्हारे मन में ये बात भरी हुई है कि जिसके पास बड़ा घर हो और बड़ी गाड़ी हो वो अमीर है, और उसके प्रति इस तरह के भाव रखने, तुम वैसे रखते हो। और किसी के मन इस तरह से कंडीशन नहीं है तो वो कुछ और भाव रखेगा। तो किस चीज़ को तुम कैसे देख रहे हो, ये सिर्फ तुम देख रहे हो। संसार अपने आप में कुछ नहीं है, संसार वही है जो तुमने उसको मान लिया है, जो तुमने उसको अर्थ दे दिया है। एक बच्चे के लिए यही संसार कुछ और है, तुम्हारे लिए कुछ और है, पड़ोसी के लिए कुछ और है। हर व्यक्ति के लिए ये संसार एक जैसा नहीं है, और हर व्यक्ति एक ही संसार में नहीं जीता है। ये बाहर वाला संसार भी सबके लिए अलग अलग है, और ये जो अंदर मन रूपी संसार है ये भी सबके लिए अलग अलग है। बैठे होंगे 1000 लोग, लेकिन 1000 लोगों के मन अलग अलग होंगे, उनके अंदर विचार अलग अलग चल रहे होंगे, सब अपनी दुनिया में गुम है कहीं पर। स्त्री को स्त्री किसने कहा, पुरुष को पुरुष किसने कहा? हमने बस नाम दिए ना उनको। वास्तव में तो वो हम कह सकते हैं एक जीव है, बस को क्या कहना है संबोधित करने के लिए हमने कह दिया। तुम घर को घर कहते हो, पर वो घर है क्या? हमने ये तो एक संरचना बनाई कि ऐसी चीज होगी, उसको हम इस नाम से पुकारेंगे। कुत्ते को कुत्ता हम बोलते हैं, कुत्ता तो खुद आकर नहीं कहता कि मैं कुत्ता हूँ। एक पत्थर आकर के हमसे नहीं कहता कि मैं पत्थर हूँ, पत्थर को पत्थर हम कहते हैं। हमने नाम दिए, हमने पहचान दी, हमने उसमें अर्थ भरे। तो कहना क्या चाह रहे हैं अष्टावक्र? वो कहना चाह रहे हैं कि अगर ये संसार तुमसे ही व्याप्त है और तुमने ही इसे व्याप्त किया हुआ है, तुम्हारे ही द्वारा ये व्याप्त है, तो इसको तुम वैसा देखो ना जिसमें विराटता है, जिसमें सौंदर्य है, जिसमें प्रेम है। तुम इस संसार के सामने अपने आप को क्षुद्र क्यों मान रहे हो? सामने जिसे तुम बहुत बड़ा मान रहे हो, जिसके सामने अपने आप को क्षुद्र मान रहे हो, अरे जिसे तुम बड़ा कह रहे हो उसको बड़ा कहने वाले भी तो तुम हो।
सामने कोई व्यक्ति खड़ा है, उस व्यक्ति को व्यक्ति कहने वाले तुम हो। अगर तुम ना हो तो कौन कहेगा कि वहां कोई व्यक्ति है? तुम ही तो कह रहे हो ना कि सामने व्यक्ति है, संसार है। तुम ना रहे तो संसार कहाँ है? खत्म सब। तुम कहो इतने लोग घूम रहे हैं, हाँ घूम रहे हैं, लेकिन इतने लोग घूम रहे हैं ये कौन कह रहा है? तुम ही तो कह रहे हो ना। तुम ही तो इस बात के प्रमाण हो ना कि सामने लोग हैं, वो दिखाई दे रहे हैं, तुम्हें ही तो दिखाई दे रहे हैं। दूसरा व्यक्ति बोल रहा है, ये भी तो तुम ही बता रहे हो ना कि हाँ सामने वाला बोल रहा है। तुम ही तो सुन करके बोल रहे हो। तुम ना हो तो कौन कहेगा कि सामने कोई बोल रहा है? तो ये संसार तुम्हारे द्वारा व्याप्त है, माने तुम हो तो संसार है, तुम नहीं तो संसार नहीं। और तुमने ही इसे व्याप्त किया है, माने ये संसार क्या है, कैसा है, इसको तुम ही अर्थ देते हो। नदी बहती रहे उसका कोई अर्थ नहीं, लेकिन अगर तुम किसान हो तो तुम्हारे लिए नदी का अर्थ बदल जाएगा। तुम प्यासे हो तो अर्थ बदल जाएगा, तुम कुछ और हो तो अर्थ बदल जाएगा। एक चींटी के तल पर जाकर संसार को देखो। संसार तुम्हें ऐसा दिखाई दे रहा है जैसा अभी तुम देख रहे हो, और चींटी तुमसे 1000 गुना छोटी है। अब उस चींटी के तल पर जाकर कल्पना करो कि संसार तुम्हारे लिए और कितना विराट हो गया। अब चींटी बहुत छोटी है, उसको आसपास के घास फूस, जड़ें, पत्थर, पेड़ पौधे ये बड़े विशाल दिख रहे हैं। उसके लिए तो संसार कुछ और हो गया। वो घास फूस को न जाने क्या क्या समझ रही हैं। तो तुम क्या बने बैठे हो? उसी से ये तय हो रहा है कि संसार क्या है। और आगे कह रहे हैं, शुद्ध बुद्ध स्वरूप स्त्वम मां गमहा क्षुद्र चित्तताम। तुम शुद्ध और ज्ञान स्वरूप हो, चैतन्य हो, छोटेपन की भावना से ग्रस्त मत हो। तुम कौन हो? तुम अगर इस शरीर में कैद होकर के संसार को देखोगे तो तुम उसी संसार को देखोगे जो इस शरीर की प्रकृति है। अगर इस शरीर में कैद होकर के संसार को देखा तो तुम्हें वही संसार दिखेगा जो इस शरीर की प्रकृति के अनुसार दिखाई देना चाहिए। पर तुम अगर स्वयं को सिर्फ साक्षी जानो, सिर्फ जानो कि तुम शुद्ध बुद्ध चैतन्य हो, शुद्ध बुद्ध स्वरूप हो, ज्ञान स्वरूप हो, तुम साक्षी हो, तो तुम शरीर की, मन की सीमाओं के पार जो संसार है उसको देख पाओगे। तुम देख पाओगे कि कुछ भी यहाँ अलग नहीं है, कुछ भी बंटा हुआ नहीं है। जब तक अनुभव, धारणाओं, विश्वासों, निष्कर्षों, संस्कारों, इन सब के अनुसार संसार को देखोगे तो संसार में भेद ही भेद नजर आएंगे। लेकिन हम तो अहम में जीते हैं। अष्टावक्र कह रहे हैं कि तुम शुद्ध बुद्ध चैतन्य हो, तुम ज्ञान स्वरूप हो, तुम विराट हो। लेकिन जब हम अहम में जी रहे हैं तो हम जाकर छोटी छोटी वस्तुओं से चिपक जाते हैं, और इसी कारण हम इस संसार को बड़ा विशाल कह देते हैं। संसार को हम बहुत बड़ा मान लेते हैं और उसके सामने स्वयं को क्षुद्र जान लेते हैं। किंतु अष्टावक्र कह रहे हैं कि तुम शुद्ध हो, ज्ञान स्वरूप हो, छोटेपन की भावना से ग्रस्त मत हो। हमारा मैं, हमारा अहम जाकर चिपक जाता है छोटी छोटी वस्तुओं से। मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरी नौकरी, मेरा पैसा, मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरी ज़मीन, मेरी पहचान, मेरी इज्जत, इन सब चीज़ों से जाकर के हमारा अहम चिपक जाता है। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जिनसे हर व्यक्ति चिपका हुआ है। पहचान शरीर की, माता पिता शरीर के, पुत्र पुत्री शरीर के, इज्जत शरीर को, पैसों को, पद को, प्रतिष्ठा को इज्जत मिल रही है, उससे जाकर के तुम चिपक जाते हो। घर, गाड़ी, मकान, दुकान, पैसा, सब शरीर के लिए जाकर तुम चिपक जाते हो। सब मेरा मेरा मेरा। और अष्टावक्र कह रहे हैं चिपकना ही है तो चिपको इस बात से कि तुम चैतन्य हो, तुम शुद्ध बुद्ध हो, तुम प्रकाश स्वरूप हो, तुम ज्ञान स्वरूप हो, तुम साक्षी हो। देखो सब बदल रहा है, सब जा रहा है, सब बह रहा है और तुम स्थिर हो उसमें। पर अगर तुमने अपने आप को छोटा ही मान लिया तो छोटे ही रह जाओगे।
क्षुद्र से चिपकोगे तो क्षुद्र ही रह जाओगे। और शुरू से अष्टावक्र यही तो समझा रहे हैं कि तुम स्वयं को जो मानते हो तुम वही हो जाते हो। तो अगर स्वयं को मानना ही है तो विराट मानो, स्वयं को ब्रह्म जानो। कहना ही है कि क्या हूँ तो कहो चैतन्य हूँ, किंतु कहना भर काफ़ी नहीं है। कहते हो विराट हूँ, कहते हो ब्रह्म हूँ, चैतन्य स्वरूप हूँ, साक्षी हूँ, और जाकर चिपक रहे हो क्षुद्र से, लड़ रहे हो क्षुद्र के लिए, मर रहे हो क्षुद्र के लिए। तो ऐसे काम नहीं चलेगा। तुम्हें आवश्यकता है ही नहीं स्वयं को क्षुद्र जानने की। जब तुम देख रहे हो कि संसार तुमसे व्याप्त है, तुमने ही इसको अर्थ दिया है, तो तुम क्षुद्र कैसे हुए हो? ये इतना बड़ा संसार तुम्हारे बिना हो नहीं सकता। तुम ना हो तो संसार होगा ही नहीं। तो तुम तो इस संसार के आधार हो, तुमसे ही तो ये संसार है। फिर इसके सामने तुम स्वयं को क्षुद्र क्यों जानते हो? तुम क्षुद्र नहीं हो। पहचानो अपनी विराटता को। अगर कोई पाप है तो वो यही है कि तुम अपने आप को क्षुद्र मानते हो। तुम क्षुद्र हो नहीं पर स्वयं को क्षुद्र मानते हो। इससे बड़ा और क्या पाप हो सकता है? तुम मालिक हो और तुम भिखारी बने बैठे हो, इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है? तुम बुद्ध हो, तुम शुद्ध हो, माने वो जो बोध में जी रहा है, जो चेतना में जी रहा है, वो बुद्ध है। बुद्ध कोई व्यक्ति नहीं। बुद्ध तो उस समझ का नाम है, उस इंटेलिजेंस का नाम है। बुद्ध तो उसे कहते हैं जो जाग गया है, जो सिर्फ साक्षी भर है, अब जो बैठा है और संसार रूपी नदी उसके सामने से बहे जा रही है। भूलो मत, यही संसार है जिसमें तुम सब जीवों को देखते हो, लोगों को देखते हो। इस संसार में कोई हंसता है, कोई रोता है, कोई खेलता है, कोई गाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने संसार की रचना वैसी ही करी है। तो तुम जैसा अपना संसार रचोगे वैसे ही तुम हो जाओगे। संसार यदि तुम्हें दुख देता है तो उस संसार को तुमने ही रचा है, और तुम ही चाहो तो उस संसार को बदल भी सकते हो। अगर पेड़ में कांटे लगे हैं तो बोया तुमने होगा, तुम फल के पेड़ भी बो सकते हो। तो चेतना में जियो, बोध में जियो, साक्षी होकर जियो। दुख है तो वो इसी कारण है कि तुम विराट हो और बने हुए हो छोटे, इसीलिए अंदर पीड़ा रहती है। तुम वो बने बैठे हो जो तुम हो नहीं, और जो तुम हो तुम उसे भुलाए बैठे हो। त्वया व्याप्तमिदं विश्वम त्वयि प्रोतम यथार्थतः। ये विश्व तुम्हारे द्वारा व्याप्त किया हुआ है, वास्तव में तुमने इसे व्याप्त किया हुआ है। तुम बीज हो और ये जो वृक्ष है संसार रूपी, ये तुम ही से व्याप्त है। और अंततः ये वृक्ष भी सिमट जाएगा और अपने बीज बिखेर जाएगा, और वापस ये वृक्ष उन बीजों के अंदर समा जाएगा, और वो बीज वापस अंकुरित होंगे और फिर उनसे नया वृक्ष निकलेगा। ये सब तुम्हारा जागना और सोना है, सब तुम ही हो। तुम बीज की तरह हो जिसमें वृक्ष समाया हुआ है, जिसमें ये संसार समाया हुआ है। इस संसार को जो अर्थ दिए वो अर्थ समाये हुए हैं। तुम बस इतना करो कि संसार को जो अर्थ तुमने दे दिया है, तुम उन अर्थों से मुक्त हो जाओ। जो कुछ अतीत से मिला है, ज्ञान से, शिक्षा से, समाज से, संस्कार से मिला है, धर्म और जाति से मिला है, देश और काल और वातावरण से मिला है, उस सब के अनुसार तुम संसार को अर्थ दे रहे हो। तुम उन अर्थों से मुक्त हो जाओ तो संसार तुम्हारे लिए अनंत हो जाएगा। तुम संसार में अनंत हो जाओगे, तुम इसके साक्षी रह जाओगे। फिर जो है जैसा है उसे वैसे ही देखो, बिना कोई नाम दिए, बिना कोई पहचान दिए। बस जो है उसमें रहो, हर क्षण में जियो। पर अगर तुम उस क्षुद्र को ही, उन सारी अर्थों को ही पकड़े बैठे हो जो तुमने इस संसार को दे दिए हैं, तो चूंकि वो अर्थ बहुत सीमित है, चूंकि वो अर्थ सिर्फ उस समाज के, उस परिवार के, उस संस्कार के, उस देश के हैं, तो वो बड़ा सीमित संसार होगा जो तुम देख रहे होगे।
और जब तक सीमाएं हैं तब तक तुम अपने क्षुद्रता से उभर नहीं पाओगे। तुम्हें विराट होना होगा तो तुम्हारा संसार भी फिर विराट होना चाहिए, और फिर तुम्हारा संसार और तुम कोई भेद नहीं रह जाना चाहिए। शरीर को संसार से अलग मत जानो। शरीरों के बिना संसार कहाँ। शरीर मिट्टी से उठा, मिट्टी के बिना संसार कहाँ। जिसे संसार कह रहे हो, ये शरीर, ये सब उसी में मिला हुआ है। तो शरीर को, संसार को, वस्तुओं को, जीवों को, पूरी प्रकृति को सिर्फ देखो, उसके साक्षी हो जाओ, और इस धारा को जो बह रही है इसके सिर्फ अवेयर रहो, सजग रहो, जानते रहो, बोध में जियो, चेतना में जियो, क्योंकि तुम शरीर नहीं चैतन्य हो, बोध स्वरूप हो, बुद्ध हो। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।